हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम इस टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है, इस टेंस के अंदर हमने इसकी जितने भी ओवरव्यू होती है उस ओवरव्यू को हमने देखा था। इसके जितने भी सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर होते हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखे थे और मैंने इस टेंस के जो यूजेज होते हैं इन यूजेज के बारे में आप लोगों को इसके नाम बताए थे। अब हम लेकर के चलते हैं कि हमारी मेन एग्जाम के अंदर आने वाले जो सेंटेंसेज होंगे वो सेंटेंस कैसे होंगे और जितने भी सेंटेंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इन यूजेज के अंदर से ही पूछे जाने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको जो यूज का नाम दिया था वो यूज कौन सा था? यूनिवर्सल ट्रूथ। और इस यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनको आप चाहे यहाँ पिलानी में हो, चाहे आप जयपुर चले जाएं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी चले जाएं, ऐसी कोई बात जिसको दुनिया के हर कोने पे सत्य माना जाए, सही माना जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। और इन यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द अर्थ ब्रैकेट में है मूव अराउंड द सन। अब हमें तो केवल और केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है तो आएगा कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर अगर है तो हमेशा मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाएं या फिफ्थ लगाएं वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको पता है मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फिफ्थ फॉर्म। और यहाँ मूव की फिफ्थ फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? मूव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूव जो आपने फिलअप किया है ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, द सन ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर है राइज इन द ईस्ट एंड फिर ब्रैकेट में है सेट इन द वेस्ट। तो देखिएगा, हमें तो केवल और केवल ये ध्यान रखना है वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं कौन बताएगा इसका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे भी सिंगुलर है तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइजेज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट्स। तो देखिएगा, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। इसको हम क्या देते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड जो हमारा यूज है वो यूज क्या होता है? हैबिचुअल फैक्ट। और हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस, ऐसा कोई काम जिसको करते करते हमारी आदत बन जाती है और जिस दिन वो काम हम ना करें उस दिन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे माई मदर ऑलवेज, अब ब्रैकेट के अंदर वेकअप है तो क्या भरोगे? वैक्स अप। क्या भरोगे? वैक्स अप। तो माई मदर ऑलवेज वैक्स अप बिफोर ए सनराइज। मेरी मम्मी हमेशा सूर्य उगने से पहले उठती है। यानी ये जो आदत है ये आदत मेरी मम्मी की ऐसी आदत हो गई कि डेली सूर्य उगने से पहले उसे उठना ही पड़ता है। अगर वो किसी दिन ऐसा चाहे कि आज तो चलो मैं 9 बजे तक सोऊंगी तो उसको नींद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की क्या बन गई है? एक आदत बन गई। दूसरा एग्जाम्पल, आई फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में है टेक ए कप ऑफ कॉफी इन द अर्ली मॉर्निंग दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर भी मेरी आदत शो हो रही है और आदत शो करवाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। अब आपको पता है आई के साथ हम कैसी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ये जैसा यहाँ पे दे रखा है एज इट इज जैसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा? टेक। आई टेक
ए कप ऑफ कॉफी इन द अर्ली मॉर्निंग डेली। मैं रोजाना सुबह सुबह एक कप कॉफी का पीता हूँ, यानी एक कप कॉफी का पीना मेरी क्या बन गई है कि आदत बन गई। जब तक ये एक कप कॉफी का मैं नहीं पी लेता तब तक ऐसा लगता है कि मैं शायद अभी उठा ही नहीं हूँ। तो ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस है। तो याद रखिएगा हैबिचुअल फैक्ट जो होता है वो हैबिचुअल फैक्ट भी आप कौन से टेंस में लिखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट जो यूज आता है उस यूज का नाम क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा बात या कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा काम है जिसको साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया हो, और साइंटिस्ट ने जिस चीज को प्रूव कर दिया उस चीज को हम हमेशा किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे रखा है बी, लाइटर देन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर ये जो बी फॉर्म दे रखा है, इस बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो यहाँ पे हमें देखा कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन किससे हल्की है, ऑक्सीजन से। अब गैस का नाम है ये हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, जितनी भी गैसेज होती हैं वो सिंगुलर होती हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमें क्या फिलअप करना है, इज। क्यों, क्योंकि बी फॉर्म होती है, इस बी फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज, एम, आर सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर भर दो, और अगर पास्ट टेंस में है तो वाज, वर भर दो। यहाँ पे मेरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए मैंने क्या फिलअप कर दिया, इज। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फिर ब्रैकेट के अंदर दे दिया फ्रिज एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब साइंटिफिक फैक्ट है तो हम क्या करेंगे, बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। नेक्स्ट क्या है, अगला यूज, न्यूज़पेपर से हेडिंग। कल मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर की हेडिंग जितनी भी होती हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की, वो सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, मान लो आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों ने कोई हिंदी के अंदर न्यूज पढ़ी कि पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से मारा। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि मारा, तो इसको हमने किस में समझ लिया कि ये तो पास्ट टेंस का है, लेकिन ये पास्ट का नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस एक न्यूज़पेपर की हेडिंग है, और याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होगी वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाएगी, और प्रेजेंट सिंपल में है तो यहाँ पे ये इतना पवित्र काम करने वाला कौन है भाई, ये पुत्र। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये है सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पे कैसी वर्ब लगाएंगे, किल्स, यानी सन ने किल्स फादर विद एन एक्स, पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से मारा। नेक्स्ट क्या है, इंडिया, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में है डिफीट पाकिस्तान विद 5 विकेट्स। ये भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो वर्ब की क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म, तो डिफीट्स। क्या हो जाएगा, डिफीट्स। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान विद 5 विकेट्स। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। नेक्स्ट अगला जो यूज आता है वो यूज क्या है, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं, कहावतें। जितनी भी ये प्रोवर्ब्स होती हैं ये हमेशा प्रेजेंट है सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा ऑनेस्टी, फिर वही ब्रैकेट के अंदर बी, द बेस्ट पॉलिसी, और बी फॉर्म आया तो बी फॉर्म जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, बी फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, इज, एम और आर, और ये वॉज और ओवर। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात है तो क्या लगाओगे, इज, एम, आर, और अगर पास्ट की बात है तो वॉज, वर। हमने तो ये देखा है कि प्रोवर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या भरेंगे हमें, इज। तो ये लीजिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 2 and 2 मैक्स 4, 2 and 2 मैक्स 4। नेक्स्ट अगला जो यूज आता है उस यूज का नाम क्या है, फ्यूचर प्लानिंग।
और फ्यूचर प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर प्लानिंग भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर लिखी जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर, फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है कम टू पिलानी नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक की बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस तो फ्यूचर का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सुबह उठे और सीधे के सीधे पिलानी आ गए। इसके लिए उनकी पहले से कोई ना कोई प्लानिंग है जरूर होगी, और फ्यूचर की प्लानिंग को अगर हम शो करवा रहे हैं तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द पीएम कम्स टू पिलानी नेक्स्ट वीक, अगले वीक पीएम पिलानी आएंगे। नेक्स्ट क्या है, वी, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में है टेक फाइनल एग्जाम्स इन मार्च। हम जो मार्च के अंदर फाइनल एग्जाम देंगे उन मार्च के फाइनल एग्जाम्स के लिए भी हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, और फ्यूचर प्लानिंग को अगर शो करवा रहे हैं तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे हम सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जैसी यहाँ पे दे रखी है वैसी की वैसी ये लीजिए, टेक, वी टेक फाइनल एग्जाम्स इन मार्च, मतलब मार्च में हम फाइनल एग्जाम देंगे। ये भी क्या है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग। तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस था उस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आपने जितना भी इसका मैटर था, जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारा का सारा मैटर आप लोग देख चुके। आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखा, इसकी एडवर्ब क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको बताई। और आज के इस थर्ड पार्ट के अंदर आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जितने भी यूजेज होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, न्यूज़पेपर्स हेडिंग, प्रोवर्ब्स और फ्यूचर प्लानिंग, ये सारे के सारे जो यूजेज हैं ये सारे के सारे आपको यूजेज बताए। और मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल और केवल ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार घुमा करके पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को बिल्कुल तसल्ली के साथ में आप लोगों तक पहुंचाया। आप भी मेरा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे के पूरे वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा। अगला कौन सा टॉपिक आप करवाना चाह रहे हैं उस टॉपिक के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, मैं वही टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा पूरा वादा ये है कि ये जो टेंस है इस टेंस को ही सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। तो देखते हैं आप क्या कमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे टॉपिक हम लेकर के चलेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट